वैसे नवनी, ये तो थी आज की हमारी पहली मेहमान, लेकिन जितनी मल्टी टैलेंटेड हमारी पहली मेहमान है, दर्शकों को अभी हम स्टूडियो में जिन दूसरे मेहमान से मिलाने वाले हैं वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं, उतने ही वर्सटाइल हैं। मिलवाते हैं अपने दर्शकों को एक ऐसे ही बड़े ही टैलेंटेड एक्टर से जिन्होंने शुरुआत तो की थिएटर से, फिर टीवी के रास्ते चलते हुए आगे बढ़े फिल्मों तक। बिल्कुल, आज हमारे बीच हैं एक ऐसे ही खास मेहमान जिनका नाम है अभिषेक निश्चल, जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आज स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं बेहद खास मेहमान का, एक एक्टर, जर्नलिस्ट और साथ ही मॉडल रह चुके अभिषेक निश्चल जी का। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए। वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। शुड वी कॉल यू अभिषेक और निश्चल? That's a great question. अगर आप मेरे लिए चेक बना रहे हैं, हाँ, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप अभिषेक निश्चल लिखिए। और वैसे अगर आपको बुलाना हो तो निश्चल आप कह सकती हैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त, अगर बुलाना हाँ, तो मुझे ये लगा कि अभिषेक सबसे कॉमन नेम है और मेरे दोस्तों ने मुझे निश्चल कहना शुरू किया। तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हर जगह आई राइट निश्चल अभिषेक। तो अगर सिर्फ पेमेंट करना हो तो अभिषेक निश्चल लिखिए, बाकी टाइम आप मुझे निश्चल कह बुला सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चल, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। बड़ी, जैसे हमने अभी अभी अपने दर्शकों को भी आपका इंट्रोडक्शन दिया, तो आपके इंट्रोडक्शन में आप बड़े एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी के सामने के रूप में उभर कर आते हैं। अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो शुरुआत कैसे हुई, एक एक्टर के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, या फिर एक मॉडल के तौर पे, और यहाँ तक का सफ़र, जैक्सन हॉल तक का जो सफ़र रहा, वो कैसा रहा? मैं अपने आप को एक क्रिएटिवली मोटिवेटेड पर्सन मानता हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगले दिन कुछ नया क्या किया जाए और कुछ मीनिंगफुल क्या किया जाए, जिससे मेरे आसपास की चीज़ों में कुछ वैल्यू ऐड हो। बचपन में मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, लिटरेचर पढ़ता था, और आई कुड सी एवरीथिंग विजुअली। तो जब मैं प्रेमचंद पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि आई कैन सी द होल थिंग। तो मुझे लगा कि मैं थिएटर करूं, कैसे इस चीज़ को, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द थिंग्स विद जो मेरे दिमाग में है उसको सामने कैसे लाया जाए। फिर मैंने पता किया कि अच्छा, आप थिएटर करते हैं तो आप उन वर्ड्स, टेक्स्ट को आप विजुअल फॉर्म में क्रिएट करते हैं, जिसका मीडियम डायरेक्शन है, राइटिंग है, एक्टिंग है। तो मेरे परस्यूट में आई केप्ट लर्निंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मैं थिएटर कर रहा था। फिर उसके बाद भी मेरी पढ़ाई में आई वाज ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू ट्रांसफॉर्म द रिटन वर्ड्स इनटू विजुअल फॉर्म। जैसे होता है ना, पहली बार जब मैं दिल्ली आया और मैंने मिरांडा हाउस में एक प्ले देखा था, यकीन मानिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं बिहार से आया था और मैंने उस लेवल का प्ले देखा ही नहीं था, मैंने वैसी लाइटिंग नहीं देखी थी। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी। जैसे ही मैं मिरांडा हाउस के ऑडिटोरियम में गया और मैंने देखा कि वाओ, अमेजिंग, तो मुझे लगा ये मैजिकल वर्ल्ड है, आई बिलोंग हियर, मेरे को इसी मैजिक का पार्ट होना है, मेरे को इसी मैजिक में रहना है। जो जितनी देर आप कोई प्ले देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, वो आपके किसी भी आप मेंटल स्टेट में हो, वहाँ से आपको कहीं दूर ले जाती है, एक खूबसूरत जर्नी पे ले जाती है। मुझे लगा कि यार, क्या मैं भी वो खूबसूरत जर्नी दे सकता हूँ? तो ये सारे सवाल मुझे हमेशा परेशान करते थे, इसलिए मैंने अपने क्राफ्ट को
इस तरह से अप्रोच किया कि हाउ टू क्रिएट एंड कीप क्रिएटिंग। इसी वजह से मैं मुंबई गया एंड मुंबई की जर्नी स्टार्ट हुई। पर ग्लैड्रैक्स में भी तो आपने पार्टिसिपेट किया और आप टॉप 5 में रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। जब मैं दिल्ली में था तो मेरे आसपास के तमाम दोस्त, अरे बड़े गुड लुकिंग हो, तुमको तो वो होना चाहिए, तुमको ये होना चाहिए, तुमको तो ऐसा करना चाहिए। तो अचानक से ग्लैड्रैक्स की बात आई और इन लोगों ने मुझे बॉम्बे बुलाया कि आप आइए मीटिंग करने के लिए। वहाँ मैं मॉरिन वाडिया थी सामने और हम लोग बैठे और दे सिलेक्टेड मी और मैं आई वॉज पार्ट ऑफ 5 एंड आफ्टरवर्ड्स मुंबई में देयर समथिंग हैपेंड, तो मैं उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने बहुत सारे कैंपेन्स किए, लेकिन आपको धीरे धीरे लगता है कि यार शुरुआत तो मैंने वैल्यू एडिशन से किया था, शुरुआत तो मैंने लिटरेचर से किया था, शुरुआत तो मैंने कैरेक्टर से किया था। ये सब पार्ट ऑफ द होल क्या कहते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन ग्लैमर मेरा ट्रूथ नहीं है, मेरा ट्रूथ क्रिएशन है, मेरा ट्रूथ एक्टिंग है, मेरा ट्रूथ राइटिंग है, मेरा ट्रूथ डायरेक्शन है। तो मुझे वो चकाचौंध और वो तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, मैंने बहुत इंजॉय किया थोड़े टाइम तक। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, आई नीड टू क्रिएट, आई नीड टू गेट बैक टू एक्टिंग। फिर उसके बाद मैं वापस थिएटर में गया, नज़ीर साहब के साथ उनके वर्कशॉप्स में करता रहा। हम एक प्ले कर रहे थे उस टाइम पे, मंटो जिंदा है। मंटो की बायोग्राफी पे 2 घंटे का प्ले था, वेयर आई गॉट टू प्ले मंटोज कैरेक्टर एंड इट वाज अमेजिंग। तो आपने अपने सभी पैशंस, चाहे वो एक्टिंग हो या लिटरेचर हो, एक लिटरेरी फिगर, वो भी मंटो जैसे लिटरेरी फिगर को आपने पोर्ट्रे करके इसको भी पूरा कर लिया। आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला, मैंने 3 एग्जाम्स दिए थे उस टाइम पे, एक जामिया मिलिया और FTII और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और मुझे याद है कि 3rd ईयर में मैं पढ़ाई करता था बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 3 एग्जाम्स में कुछ नहीं निकला, आई विल हैव टू गो बैक टू बिहार मेरे पिताजी के पास, और जो कह रहे थे कि नहीं, देयर इज नो वे बैक। अब कमाल की बात ये हुई कि FTI में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से उनका जो पूरा बैच था वो 2-3 महीने लेट से था, देर से उनके एडमिशन्स हो रहे थे। और जामिया मिलिया ने क्या किया कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, दे सेलेक्टेड मी एंड ऑल। 3rd ईयर में क्योंकि मैं अपने कॉलेज में इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिजी था कि हमारे टाइम से इंटरनल मार्किंग शुरू हुई थी 20 नंबर की। मेरे नंबर नहीं आए और 3rd ईयर में मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 49.5 पे जाके रुके। तो आई कुड नॉट मेक 50%। जामिया में मैंने उनको बोला सर प्लीज ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको 50% चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास IMC था और फिर मैं IMC गया और IMC का कैंपस इतना खूबसूरत है। जर्नलिज्म से फिर आपने टीवी में भी कई किरदार निभाए और टीवी से आप फिल्मों के तरफ बढ़े। ये रुख कैसे मोड़ लिया एकदम जर्नलिज्म से एक्टिंग की तरफ? हाँ, तो जब आप बॉम्बे पहुंचते हैं आप ब्लैंक होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता और आप इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, हर आदमी अलग अलग तरह के एडवाइसेस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैं खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, हर एक उर में से तेर आना चाहता हूँ, न जाने क्या मिल जाए, मैं कुछ और गहरे में उतरना चाहता हूँ, अजीब है ज़िंदगी। तो बॉम्बे पहुँच के यही हुआ कि मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह लोगों से मिल रहा हूँ एंड एवरीबडी इज एडवाइसिंग। बॉम्बे में कोई नहीं बोलता है, नो नहीं कहेगा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने टेलीविजन शुरू किया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, माई लुक्स, कई सारे मैंने पीरियड ड्रामाज किए जिसमें मैंने घोड़ा चलाने का सीखा। एक बार मैं शूट कर रहा था एंड वी आर शूटिंग फॉर अ टेलीविजन सीरियल और हम 36 घंटे का शिफ्ट कर चुके थे। और यकीन मानिए मेरी आंखें जल रही थी और मैं पीछे सेट के बैठा हुआ था और मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं 36 घंटे, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि दिस थिंग इज ट्रेनिंग मी फॉर समथिंग बिगर। ये ना मेरे को तैयार कर रही है, अब मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हो सकता है। तो टेलीविज़न ने, क्योंकि ये बड़ा ही सख्त मीडियम है और इम्पल्स और एड्रेलिन पे वर्क करता है, एक्टिंग की बारीकियों में जाने का वहाँ आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है क्योंकि लोग जल्दी में अपना काम करना चाहते हैं, 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट होती है। लेकिन एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि आप उसी पोइट्री के पास जाना चाहते हैं। आप कैरेक्टर कोई भी करें लेकिन आप ह्यूमन इमोशंस के सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट को आप छूना चाहते हैं और वो सुर लगने वाली बात होती है कि जैसे आप कोई इट हैपन्स, इफ़ वी आर फॉर्चुनेट, इफ़ आवर टीम इज़ गुड, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ सपोर्टिव,
तो कई दफ़ा वो बहुत खूबसूरती से लग जाता है, जो ऑडियंस को भी वही फीलिंग आती है जो जैक्सन हॉल्ट में हुआ है। एक अमेजिंग फिल्म अपनी मैथिली भाषा में। तो एक तो अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव कि हमारी भाषा के लिए किसी और ने कभी कोई फिल्म बनाई ही नहीं है। तो अगर हम बाहर बोलें, कल्चर इज़ द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं। हमसे पहले हमारा कल्चर पहुंचता है, हमारी तहजीब पहुंचती है। 2 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाबाक चाहिए। चल तू हमरा जैक्सन हॉल्ट छोड़ दे। प्रणाम। अहाँ हमरा स्टेशन पर एलहुँ, बड नीक लागल। आओ एक बेर अहाँ से हाथ मिलबे के मन भऽ रहल अछि। जी विद्यापति के पढ़ने छी अहाँ? आचरे वदन झपावह गोरी, राज सुने सिय चांदक चोरी, घर घर प्रहरी गेल अछि जोही, एखने दुखन लागत तोही। अरे वाह! ते साक्षात विद्यापति हमरा आँखि के सोझा उपस्थित भऽ गेल छथि। अहाँ ये स्टेशन पर कहिया से पोस्टेड छियै? हमने जैक्सन हॉल्ट का ट्रेलर भी देखा। इतना कमाल का ट्रेलर, इतना प्रॉमिसिंग ट्रेलर कि उस ट्रेलर को जब हम देखें और अगर कंपेयर करें कई सारे बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज के साथ, तो वो भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। बिल्कुल। इतने बढ़िया एक्टिंग परफॉर्मेंसेस उस ट्रेलर में हम 3 लोगों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग यू, और तीनों की ही परफॉर्मेंसेस लाजवाब हैं। इट एक्चुअली सेंड्स चिल डाउन योर बोन। मतलब ऐसा थ्रिलर बनाना और प्रोमो में भी वही बात लेकर आना बहुत बड़ी बात है। मैथिली की बात की, इससे पहले एटलीस्ट मैंने मैथिली फिल्मों के बारे में नहीं सुना था। मिथिलांचल क्या, अगर हम बात करें उस रीजन की फिल्मों की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों के बारे में ही जानते थे। तो इतनी बढ़िया एक फिल्म मिथिलांचल से बाहर निकल कर आना दर्शकों के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक खुशी और अच्छी बात यह है कि आज ऑडियंस भी ये बात समझ पा रही है। सो दे आर नॉट जजिंग इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी लैंग्वेज में क्या बनी है। जब हम तमिल फिल्म, मलयाली फिल्म, कन्नड़ फिल्म देखते हैं तो हम ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मलयाली फिल्म क्यों भाई, या कन्नड़ फिल्म क्यों भाई, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी दिस माइंडसेट। उनके यहाँ बहुत सारे खूबसूरत डायरेक्टर्स, बिकॉज दे लव देयर सिनेमा, दे लव देयर कल्चर, and they've always been very proud to create more. इस वजह से कभी इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो फिल्म का वेव बना, खासकर भोजपुरी फिल्मों का, उन्होंने कोई वो सिनेमेटिक ग्रामर या फिर एक खासकर फुहरता या एक जो चीप थ्रिल्स रहे हैं, उसने एक रिवर्स में ले गया। हमारा पूरा सिनेमा कल्चर रिवर्स में चला गया। मैथिली एटलीस्ट अनटच्ड रही। उसमें अगर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ तो कोई बहुत बुरा काम भी नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंड था जहाँ से हम वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप समथिंग। तो जब ये फिल्म मेरे पास आई और लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि यार तुम मैथिली करोगे और मैथिली तुम्हें नहीं करना चाहिए, और तुम तो हिंदी फिल्म के लिए बने हो, और तुम्हारी लुक, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम अच्छी हिंदी फिल्मों में कर सकते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सडनली उस टाइम पे आई रियलाइज कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। What I feel personally, the time has changed now. रीजनल मूवीज़ को लेकर पहले एक जैसा इम्प्रेशन था वो चेंज हो चुका है, बिकॉज रीजनल मूवीज़ अब जिस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, जैसी स्टोरीज देखने को मिल रही है, या अगर हम आप ही की मूवी की बात करें, सो इट्स रियली इम्पैक्टफुल। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई फाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुल। समबडी हैज रिटन समवेयर कि जैक्सन हॉल्ट मैथिली में बनी एक थ्रिलर फिल्म है जिसके सारे किरदार मैथिली भाषा में बोलते हैं। हाँ। लेकिन जो फिल्म का लैंग्वेज है वो सिनेमा का लैंग्वेज है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमारा अप्रोच ग्लोबल होगा, हम क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड का करेंगे, हमारी एक्टिंग ग्लोबल होगी और हमारी जो ट्रीटमेंट होगी कंटेंट की वो ग्लोबल होगी, लेकिन हम लोकल लेवल पे काम करेंगे, तो समहाउ हमारा जो लोकल कंटेंट है, जो हमारी लोकल कहानी है, हम उन चीज़ों को ग्लोबली अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अहाँ के हमरा पर भरोसा नहीं अछि की? हमर बैग कतऽ छै? करिया चश्मा क्या पहनने छी रे? पिंटू कहलक जे निम्मन लागे है।
पिंटू के चश्मा दुकान वाला कतक का लागत ट्रेन आवे में ट्रेन कनी लेट भ गेल। इश्क और प्यार का मजा लीजिए। जैक्सन हॉल नाम की वास्तविक कोई जगह है या ऐसी फिक्शनल जगह आप लोगों ने बनाई ये है? बहुत ये सवाल बार बार आया है कि अच्छा एक तो बिहार आप सोचते हैं, हाँ। दूसरा मिथिलांचल सोचते हैं, और फिर जैक्सन फिर आपको हॉल लगता है कि कैसा यार नाम है? कहाँ से जैक्सन हॉल कहाँ से आ गया हुआ। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। आप पटना जाएंगी तो वहाँ पे बोरिंग कनाल रोड है, बेली रोड है, हार्डिंग है। तो पटना में भी बहुत सारे ऐसे नाम है, या दिल्ली में भी कई सारे, हडसन लेन है। तो अंग्रेजों के ज़माने में जो भी नेम रखे गए थे उसी से इंस्पायर्ड होते हुए मिथिला के भी कई क्षेत्र में कुछ रेमिनिसेंस बचे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कोलकाता आए थे और वहाँ से उन्होंने बिहार वाज द बिग पार्ट ऑफ कंप्लीट कोलकाता बिहार। तो ये एक इमेजिनरी स्टेशन है। अच्छा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे कि क्यों ये कहा है। और क्या क्या इसके पीछे क्या क्या चीजें थी कि जैक्सन हॉल पिछले एक क्यों। जवाब में आपने विद्यापति जी का भी जिक्र हाँ। किया और ट्रेलर में हम विद्यापति जी की ही कुछ पंक्तियां एक बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपसे सुनते हैं, तो क्या अभी भी सुन सकते हैं? देखिए वो घर घर पे कमाल का माहौल था जिसमें हमने वो शूट किया था। स्टिल मैं आपको सुनाता हूँ। वो लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और इस फिल्म में भी ऋषिराज का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि विद्यापति की वीर रस से ज्यादा उनको श्रृंगार रस अच्छा लगता है। तो ये श्रृंगार रस में थी, आचरे वदन झपावह गोरी, राज सुने सिय चांदक चोरी, घर घर प्रहरी गेल ऐंच जो ही, इखने दुखन लागत तो ही। दिस इज रियली नाइस। एंड अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये और किसी लैंग्वेज में डब होने का प्लान है क्या? आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट? अभी मैथिली विद सबटाइटल आ रहा है। Okay. और ये समझ में आने लायक है, जैसा लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, इवन हमने जो ट्रेलर देखा हाँ, बहुत मुश्किल था नहीं समझना। तो अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत अच्छी तरह से समझ Yes. सकते हैं। अहाँ के जूता में माइट कोना लागल? लागल हुए हमरा याद नहीं। हेलो हेलो सनी। हेलो, आवाज एकदम नहीं आबि रहल अछि। हेलो कि देखलो जंगल में? अहाँ राक्षस छी। राक्षस वो अहाँके मूर्ख बनबै छला। प्रणाम। देखो, हम खून खराबा नहीं करे के चाहिए। तो अपना परिवार के लिए हम वो चप्पू चला सके छी। कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस एक नेशनल अवार्ड विनिंग डुओ के साथ काम करने में? बहुत मजेदार रहा। नीतू जी, शी हैज बीन वेरी केयरिंग। नितिन जी, ही इज वेरी डिलीजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। और जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी वो 2 घंटे पहले सेट पे आते थे एंड 2 घंटे बाद तक रहते थे। तो ही हैज बीन इंस्पायरिंग विद हिज हार्ड वर्क एंड द लव फॉर द लैंग्वेज। एंड लास्ट 15 ईयर्स से ही इज लाइक अपने स्टैंड पे ही इज कि मुझे बिहार की भाषाओं में काम करना है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे मगही हो। तो उनका वो डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो ज़मीन तैयार कर रहे थे। और जब कोई आदमी अपने स्टैंड पे होता है एंड देन यू फील कि आप उस प्रोजेक्ट में जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, वी आर एट अ गुड ग्राउंड और यहाँ से हम ना वैल्यू ऐड करेंगे। और ये तमाम लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बॉम्बे जाके फिल्म ना बनाएं, आप पटना से फिल्म बना सकते हैं, आपको दिल्ली से फिल्म बना सकते हैं। आपको फिल्म बनाना आना चाहिए, आपको वो स्किल सेट आना चाहिए और आपको पैशन, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपकी पूरी टीम एक साथ इकट्ठा होकर दे कुड सी द सेम विजन। So I had a good time with my director and my producer. तो अपनी संस्कृति पे गर्व करते हुए, अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहते हुए, अपनी संस्कृति को पूरे भारतवर्ष के सामने, पूरे विश्व के सामने रखना, शायद यही इस फिल्म के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है। और शायद यही कारण है कि जितना क्रू है आपकी फिल्म का, वो भी मिथिलांचल से ही आते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो उसकी खुशबू को पहचानते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सारे लोग हैं, मुझे हमेशा यही लगता है कि बिहार से आए हुए लोग मोस्टली बॉलीवुड में और बाकी इंडस्ट्रीज़ में
you will find amazing talents. Yes. So individually they are amazing, but collectively we have not been able to create something to be really proud of. Somehow I realized that everybody who was going back, they were really good at their work. तो जो प्रोडक्ट सेट बना था वो बहुत अच्छा बना था, लोकल लोगों के साथ मिल के बना था, जो कैमरा वर्क था वो बहुत अच्छा था, लोग प्रोफेशनली बिहेव कर रहे थे एंड पीपल वर ट्राइंग कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ करना है. तो ये जो फील थी ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास नहीं है सिनेमा, एंड वी हैव टू डू सिनेमा, वी हैव टू मेक इट वर्क. एंड आई गेस यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके का जब तक पैशन, वो कहते हैं ना, वो आग जब तक मन में नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. सो इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्कार. वैसे नवनी, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो रीजनल सिनेमा है वो भी अब मेन स्ट्रीम सिनेमा बन चुका है. बिल्कुल. इनफैक्ट भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो फिल्में आती हैं उनकी अपील की अगर बात करें तो वो उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका एक पैन इंडिया अपील है. देखा और कई मायनों में अगर देखा जाए तो ये फिल्में अब वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट कर रही हैं. और भारत में इतनी विविधताएं हैं, इनके बावजूद जब क्षेत्रीय फिल्में एक पैन इंडिया अपील जनरेट करती हैं तो ये मैसेज भी देती हैं कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत जो है वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत भी है. बिल्कुल. इनफैक्ट सत्या, अभी कुछ ही दिन पहले हमने मल्टी टैलेंटेड एक्टर प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा जी से भी बात की इसी टॉपिक पर, एंड हमने उनसे जाना उनका ओपिनियन क्या है, उनका टेक क्या है ऑन रीजनल सिनेमा. तो हम चाहेंगे आप सभी को उसकी एक झलक दिखाना. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग भाषाओं में फ़िल्म बनती रहे, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग. एंड चाहे वो किसी भी भाषा में हो, अगर हम कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, ईरानियन फिल्म्स को इंग्लिश सबटाइटल से देखते हैं या डब्ड वर्जन में देखते हैं तो अच्छे कंटेंट को किसी भी भाषा में देखा जा सकता है. दूसरी भाषाओं में फिल्में बनाने का एक और ये फ़ायदा रहता है क्योंकि लोकल्स को तो आप काम देते ही देते हैं, लेकिन बजट वाइज वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण हम ज़्यादा फिल्में बना सकते हैं. And we have been doing it for 12 years. हम सिर्फ लाइक्स बोलेंगे, ओके? स्टैंड बाय. हम जितनी भी फिल्में बनाई हैं हमने, देसवा, मिथिला मखान जिसको पहला नेशनल अवार्ड मिला था मैथिली भाषा में, और अब जैक्सन हॉल जो अभी रिलीज़ हुई है, वो सब वहाँ शूट हुई है. आइडिया क्या है कि हम लोग कब से इसी में लगे हुए हैं कि हाउ कैन वी रिटेन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार थ्रू फिल्म मेकिंग. और वहाँ पे लोकल जॉब्स तो रहता ही है, लेकिन चूँकि एक बार भाषा मरती है तो पूरी सोसाइटी मर जाती है उस भाषा की. जखन तुमरा पढ़ेला लिखेला इंजीनियर बनेला MBA करेला, हमरा तो मालूम भी नहीं हमरा की करो के. बस निकलित के लिए करत के लिए गांव छोड़ दिलिए, बिहार छोड़ दिलिए, देश छोड़ दिलिए, तो सब जे कहले सब के लिए. कल्चर, म्यूज़िक, वैल्यूज़, फूड, क्लोथ्स सब निकल जाते हैं. तो आई पर्सनली फील दैट हम लोग कल्चर और ट्रेडिशन, वैल्यूज़, लैंग्वेजेस को फिल्म के थ्रू बचाया जा सकता है, और उन्हीं लैंग्वेजेस में बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं. प्रणाम. अहाँ हमरा स्टेशन पर एलहुँ, बड नीक लागल. आओ. एक बेर अहाँ से हाथ मिलबे के मन भऽ रहल अछि. जी. Well, Hollywood is very, very well managed. They really care what the product is going to come out to be. They have agents and managers, so you cannot work without them. I think also they don't really care about nepo kids, or they don't care about एक ग्रुपिज्म और कैंपिज्म. इन सब पे वो टैलेंट पे विश्वास करते हैं, और मुझे उस बात का बहुत गर्व है कि मैंने जाके हॉलीवुड में सोनी की फिल्म की है, नेवर बैक डाउन रिवोल्ट. बॉलीवुड इज़ ऑल्सो चेंजिंग, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट. वो भी मैनेज हो रहा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन स्टार्ट हो गया. मैंने कुछ ही साल पहले रंगोली भी एज अ गेस्ट होस्ट किया था. मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हम दूरदर्शन से ही बड़े हुए हैं. मैं बिहार से आती हूँ और वहाँ पर
रंगोली या विक्रम बेताल, इस तरह के जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स देखे हैं। मेरा तो बहुत नॉस्टैल्जिक रिलेशनशिप था रंगोली से, इसलिए जब मुझे ऑफ़र की गई रंगोली, एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा और मैंने बोला कि मैं ज़रूर करूँगी। एंड दूरदर्शन छोटे से छोटे जगह जाता है। हम हिंदुस्तानी आज इतने प्राउड हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ दूरदर्शन इन एवरी वे एंड सम और द अदर वे, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस और दूरदर्शन छोटे छोटे विलेज से लेकर बड़े बड़े जगह पे जाता है। एंड वी कनेक्ट थ्रू दूरदर्शन विथ एवरीवन इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर नाउ। रोल बेटी वन। क्यों? नेक्स्ट हमारा गेस्ट इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल एंड वो सब है।